विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके सीटी 12th लेवल एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपके पिछली परीक्षाओं के अंदर पूछे गए हैं। तो आपको क्या करना है, क्लास को पूरा देखना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और क्लास को पूरी देखना है ना। और एक बार अभी सभी साथी क्या करेंगे, क्लास को शेयर कर दो अपने साथियों में ताकि और भी विद्यार्थी जुड़ पाए। सभी एक बार शेयर कर दो जल्दी से। हाँ, फिर क्लास शुरू करते हैं। देखो, पहला प्रश्न आप सभी से पूछा गया विद्यार्थियों, काफी अच्छा है कि प्रथम लोकतांत्रिक सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे। सभी विद्यार्थियों को बताना है कि प्रथम लोकतांत्रिक सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे। ए आपका मोहनलाल सुखाड़िया, बी आपका टीकाराम पालीवाल साथियों, सी आपका जय नारायण व्यास और डी आपका हीरालाल शास्त्री। साथियों, प्रथम लोकतांत्रिक सरकार के मुख्यमंत्री आपके थे बी ऑप्शन। सभी बी ऑप्शन करने वाले सभी का राइट हो जाएगा टीकाराम पालीवाल। समझ गए, टीकाराम पालीवाल आपका बी ऑप्शन सभी का राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। एक बार क्लास को सभी शेयर कर दो, सभी विद्यार्थी जुड़ जाए। हाँ, क्लास आपकी काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है तो क्लास को एक बार सभी शेयर कर दो अपने साथियों में। प्रश्न आपका सेकंड पूछा गया है। देखो क्या है कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई। वह है जिसके द्वारा करी गई थी मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना। तो साथियों, आपका ऑप्शन ए विद्यार्थी सभी का राइट हो जाएगा। माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा आपका जो मेवाड़ प्रजामंडल है विद्यार्थियों, इसकी स्थापना करी गई थी। ठीक है। हाँ, अगर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है आपको कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना करने वाले कौन थे तो आपका माणिक्यलाल वर्मा, ये आप सभी का राइट हो जाएगा। समझ गए। इसी तरह प्रश्न अगले की तरफ बढ़ते हैं विद्यार्थियों। अगला प्रश्न क्या पूछा गया, देखो प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखो, महमूद गजनवी के आक्रमण के समय प्रतिहार शासक कौन था, बताना। देखो काफी अच्छा, गजब का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय जो प्रतिहार शासक था वो कौन था। ए आपका महेंद्र पाल, बी त्रिलोचन पाल और सी आपका राज्यपाल और डी आपका हो जाएगा महिपाल। तो साथियों, महमूद गजनवी के आक्रमण के समय की बात करें तो आपका राज्यपाल था। ठीक है, समझ गए। हाँ, सी ऑप्शन वाला सभी का राइट हो जाएगा राज्यपाल। ठीक है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है तो राइट करके आना है। आप बढ़ते प्रश्न आपके 62 की तरफ। प्रश्न आपका पूछा गया, देखो काफी अच्छा, गजब का प्रश्न है कि राजस्थान में सबसे कम घनत्व, देखो कम जन घनत्व वाला जिला कौन सा है। सभी साथियों को बताना है कि राजस्थान के अंदर जो सबसे कम जन घनत्व वाला जिला कौन सा हो जाएगा आपका। ए जैसलमेर, बी बीकानेर, सी आपका जालौर और डी आपका हो जाएगा साथियों बाड़मेर। सभी विद्यार्थी अपना प्यारा सा कमेंट सेक्शन के अंदर देंगे। तो सबसे कम जन घनत्व वाला जिला आपका कौन सा हो जाएगा, जैसलमेर। हाँ, सबसे जैसलमेर किसके लिए प्रसिद्ध है, ये मतलब सबसे कम जन घनत्व वाला जिला है ना। हाँ, तो आपका ए ऑप्शन सभी का राइट हो जाएगा। हाँ, अब बढ़ते प्रश्न आपके 63 की तरफ विद्यार्थियों। प्रश्न 63 पूछा गया सभी से, क्या पूछा है, देखो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि राजस्थान सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब करी। काफी अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान सरकार ने जो खेल रत्न पुरस्कार है इसकी स्थापना कब की साथियों। तो आपका हो जाएगा सी ऑप्शन सभी का 1994 के अंदर। समझ गए। हाँ, 1994 के अंदर आपका जो राज्य खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना करी गई थी। ठीक है, नोट कर लेना सभी साथी बुक में। हाँ, पढ़ते रहना साथ साथ में। बढ़ते प्रश्न 64 की तरफ विद्यार्थियों। अगला प्रश्न क्या पूछा है, देखो पूछा गया सभी से कि राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। देखो बताना सभी को, राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो ए आपका नेशनल हाईवे 3, NH आपका 8 हो गया, NH 12 और NH 71 बी आपका। ठीक है, तो साथियों सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग की बात कर रहे हैं अपन, तो यहाँ पे आपका NH 3 हो गया। ठीक है, NH आपका 3 जो कि राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग हो जाएगा। विद्यार्थियों, ए ऑप्शन करने वाले सभी साथियों का राइट हो जाएगा। समझ गए सभी। हाँ, क्लास को स्किप मत करना, एक बार क्लास सभी पूरा देखना। देखो सभी समझ में आएगा। काफी अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ सभी के लिए। प्रश्न आपका अगला है कि राजस्थान का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। राजस्थान का सबसे न्यूनतम लिंगानुपात, अब न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा साथियों, तो बताना है। ए आपका धौलपुर, बी आपका जैसलमेर, सी आपका करौली और डी आपका भरतपुर साथियों। तो सबसे कम जनसंख्या मतलब न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिले की बात हो रही है तो आपका विद्यार्थियों कौन सा हो जाएगा, धौलपुर। धौलपुर आपका ए ऑप्शन करने वाले सभी साथियों का राइट हो जाएगा। हाँ, धौलपुर आपका सबसे न्यूनतम घनत्व वाला जिला है। ठीक है, सॉरी न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है, तो नोट कर लेना सभी। बढ़ते प्रश्न आपके 66 की तरफ। प्रश्न पूछा गया है क्या, देखो राजस्थान में सीसा जस्ते की सर्वाधिक भंडार स्थित है। काफी अच्छा, गजब का प्रश्न है। देखो राजस्थान के टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट 50 महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि मिक्स क्वेश्चन है। देखो एक टॉपिक से नहीं लिए गए हैं, सारे मिक्स क्वेश्चन है, तो आपको नोट कर लेना, साथ साथ में पढ़ते रहना। इससे प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। राजस्थान में सीसा जस्ते की सर्वाधिक भंडार कहाँ स्थित है, तो आपका मगर, बी अंगुशा और सी जावर और साथियों डी आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो बताना साथियों
कि सर्वाधिक भंडार इनके कहाँ है, जावर के अंदर है साथियों। सी ऑप्शन करने वाले सभी का राइट हो जाएगा। अब जावर कहाँ है विद्यार्थियों, जावर आपका हो जाएगा उदयपुर जिले के अंदर है, ठीक है। उदयपुर जिले के अंदर ये सीसा व जस्ते के सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं, नोट कर लेना सभी। हाँ, बढ़ते प्रश्न 67 की तरफ पूछा गया है सभी से। क्या पूछा है देखो, क्लास में सभी जो जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक बार क्लास को सभी शेयर कर दो, है ना। हाँ, प्रश्न 67 पूछा गया है कि राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। साथियों बताना है सभी को कि सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिले की बात करें तो आपका कौन सा हो जाएगा सर जी। देखो सभी का, ए आपका बांसवाड़ा, बी जैसलमेर, सी कोटा आपका और डी आपका हो जाएगा जालौर। तो विद्यार्थियों सभी को बताना है सर जी कि आपका सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा हो जाएगा जी। तो आपका हो जाएगा इसमें कोटा, है ना। कोटा सभी विद्यार्थी पढ़े रहेंगे कि आपका कोटा होता है ना, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कोटा। हाँ, तो आपका ये नोट कर लेना, सी ऑप्शन करने वाले सभी का राइट हो जाएगा। एग्जाम के अंदर आता है तो सभी राइट करके आना। देखो क्लास में मजा आ रहा है सभी को, तो एक बार क्लास को सभी शेयर कर दो अपने दोस्तों में, ताकि उनको भी पढ़ने में बेनिफिट हो, है ना। हाँ, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना साथियों। प्रश्न आपका 68 पूछा गया है कि राजस्थान के किस जिले में गुड़गांव नहर से सिंचाई होती है। देखो काफी अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला जहाँ पे एक गुड़गांव नहर है विद्यार्थियों, जहाँ से इनकी मतलब सिंचाई होती है। तो ए आपका झुंझुनू, बी आपका भरतपुर, सी आपका धौलपुर और डी आपका हो जाएगा सीकर। तो साथियों राजस्थान के गुड़गांव जो नहर है वो कहाँ सिंचाई होती है, तो भरतपुर आपका राइट हो जाएगा साथियों। बी ऑप्शन करने वाले सभी विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा। समझ गए सभी। हाँ, भरतपुर करेक्ट हो जाएगा, नोट करते रहना सभी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा गया है। क्या पूछा है देखो, प्रश्न आपका है कि राजस्थान में मारवाड़ उत्सव कहाँ मनाया जाता है। साथियों सभी प्यारे विद्यार्थियों कमेंट में बताना कि जो राजस्थान के अंदर मारवाड़ उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो ए आपका बाड़मेर, बी बीकानेर, सी जोधपुर और डी आपका पाली। तो विद्यार्थियों कमेंट्स में बताना है कि राजस्थान के अंदर जो मारवाड़ उत्सव मनाया जाता है तो आपका कौन सा सही हो जाएगा सर जी। देखो आपका राइट हो जाएगा जी, आपका हो जाएगा जोधपुर। जोधपुर के अंदर आपका है ना मारवाड़ उत्सव मनाया जाता है, ठीक है। जोधपुर करने वाले सभी साथियों का राइट हो जाएगा। बढ़ते प्रश्न 70 की तरफ। प्रश्न 70 क्या पूछा है देखो, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूछा गया है कि राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुएं की आपूर्ति करता था। देखो काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो महत्वपूर्ण प्रश्न तो है कि राजस्थान का वो जो कौन सा स्थल है जो कि हड़प्पा को तांबे की जो वस्तु है उसकी आपूर्ति मतलब उनको सप्लाई करता था, है ना। तो वो कौन सा स्थल है ना, वो बताना है। देखो ये एग्जाम के अंदर पूछते जाने की पूरी संभावना है, इसको नोट कर लेना। ए आपका कालीबंगा, बी मिथल, सी आपका गणेश्वर और डी इसमें से कोई नहीं। तो विद्यार्थियों जो राजस्थान हड़प्पा को जो तांबे की वस्तु मतलब भेजता था तो वो आपका हो जाएगा गणेश्वर। गणेश्वर सभ्यता से विद्यार्थियों हड़प्पा के अंदर जो तांबे की वस्तुएं हैं वो भेजी जाती थी। तो सी ऑप्शन करने वाले सभी साथियों का राइट हो जाएगा। समझ गए। हाँ, प्रश्न अगले की तरफ बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न आपका 71 पूछा गया है। क्या देखो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री की बात हो रही है, तो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री तो ये सभी को पता होना चाहिए, हीरालाल शास्त्री, है ना। हाँ, ये ऑप्शन सभी का राइट हो जाएगा साथियों। हाँ, बढ़ते हैं आप प्रश्न 72 की तरफ। प्रश्न क्या पूछा है देखो, प्रश्न आपका 72 पूछा गया है कि किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना जाता है। कौन सी नदी जिसको ऋग्वेद के अंदर सबसे पवित्र नदी माना जाता है, तो आपका साथियों सरस्वती नदी करेक्ट हो जाएगा। सरस्वती नदी आपका ए ऑप्शन करने वाले सभी विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा। नोट करते रहना, ठीक है। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जो भी नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, ठीक है। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और क्लास को स्किप मत करना। सभी काफी अच्छी क्लास आप सभी के लिए लेके आया हूँ, तो क्लास को स्किप मत करा करो। प्रश्न आपका 73 पूछा गया है कि राजस्थान में कनक सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है, मतलब स्थित है। तो कनक सागर बांध की बात करें साथियों, कनक सागर बांध किस नदी पर है जी। कनक सागर बांध की बात करें साथियों तो ऑप्शन आपका जो मेज नदी है ना, ये आपका राइट हो जाएगा, है ना। आपका डी ऑप्शन करने वाले सभी का राइट हो जाएगा। आप बढ़ते हैं प्रश्न 74 आपका समुद्र प्रश्न की तरफ। पूछा गया है, क्या पूछा है विद्यार्थियों देखो, विलास सिंचाई योजना संबंधित है। किससे संबंधित है, विलास सिंचाई योजना संबंधित है। ए आपका कोटा से, बी बूंदी से, सी शुरू से, डी आपका झालावाड़ से। तो साथियों जो विलास सिंचाई योजना आपकी हो जाएगी कोटा से, है ना, कोटा से संबंधित है। कोटा ए करने वाले सभी साथियों का राइट हो जाएगा, कोटा से संबंधित है विलास सिंचाई योजना, ठीक है। नोट कर लेना, ये एग्जाम के अंदर पूछा जाए तो आपको ये करेक्ट करके आना है।
हाँ, प्रश्न आपका 75 पूछा गया है। क्या पूछा गया सर जी? देखो पूछा गया है कि राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। राजस्थान के अंदर जो राजनीतिक एकीकरण है उसकी प्रक्रिया कब से शुरू हुई, सभी साथियों को बताना है। तो ये राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया आपके साथियों 1948 से शुरू हुई थी। ठीक है, 1948 से राजस्थान में जो राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया है वो आपकी शुरू हुई 1948 के अंदर, है ना। 1948 आपका राइट हो जाएगा साथियों। ये ऑप्शन करने वाले सभी का करेक्ट हो जाएगा, समझ गए। हाँ, ये राजस्थान की राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया आपके ए ऑप्शन हो जाएगा, नोट कर लेना। बढ़ते हैं प्रश्न आपके 76 की तरफ। प्रश्न 76 से पूछा गया, देखो राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई। देखो काफी अच्छा प्रश्न है। तो ये कहाँ से हुई साथियों? नीमच माता छावनी, नीमच छावनी सॉरी, एरिनपुरा छावनी और देवली छावनी या फिर नसीराबाद छावनी। तो साथियों आपका ये तो सभी को पता होना चाहिए, ये विद्यार्थी कोई गलत नहीं करेंगे। तो डी ऑप्शन सभी का राइट हो जाएगा विद्यार्थियों, नसीराबाद, है ना। हाँ, अब बढ़ते प्रश्न आपके 77 की तरफ। प्रश्न पूछा गया 77 आपका, दोमट मृदा किस क्षेत्र में नहीं मिलती है। देखो दोमट मृदा किस क्षेत्र में पाई जाती है ये सभी को कमेंट करके बताना है, और किस क्षेत्र में नहीं मिलती है। तो आपके देखो आपका हो जाएगा गंगानगर के अंदर। ठीक है, गंगानगर जो जिला है जिसके अंदर दोमट मृदा नहीं मिलती है साथियों, तो समझ लो वो भीलवाड़ा में मिलती है, बूंदी में भी मिलती है और झालावाड़ के अंदर भी मिलती है ना, 3 जिले आपके। तो किस जिले में नहीं मिलती है ऐसा बताया, तो आपका गंगानगर आपका ए ऑप्शन से बी के अंदर नहीं मिलती है विद्यार्थियों। तो समझ लेना, अगर पूछा गया तो दोमट मृदा कहाँ मिलती है, तो आपका हो जाएगा भीलवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, है ना। तो नोट कर लेना सभी। हाँ, प्रश्न आपके 78 की तरफ बढ़ते हैं विद्यार्थियों। प्रश्न 78 पूछा गया है। क्या पूछा सर जी? देखो पूछा गया है कि राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। देखो राजस्थान के अंदर जो अरावली पर्वतमाला है, श्रृंखला है विद्यार्थियों, ये कहाँ से कहाँ तक है। तो आपका ए पश्चिम से पूर्व तक, बी आपका हो गया दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक, और सी आपका दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम तक, और डी आपका साथियों हो जाएगा उत्तर से दक्षिण तक। तो साथियों आपका जो उत्तर से पूर्व तक ये है ना, तो अरावली पर्वत की श्रृंखला की बात कर रहे हैं अपन। तो ये कहाँ से कहाँ हो जाएगी, थोड़ा ऑप्शन ऊपर ले लेते हैं। तो अरावली श्रृंखला का विस्तार दक्षिण पश्चिम से साथियों उत्तर पूर्व तक होगा, समझ गए। बी ऑप्शन आपका सभी का राइट हो जाएगा, ये नोट कर लेना। आप एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा, सिंपल प्रश्न भी पूछे जाते हैं भाई बहुत बार, है ना। तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक, ये नोट कर लेना, अरावली पर्वतमाला का विस्तार। अब बढ़ते हैं प्रश्न साथियों, देखो 79 की तरफ। प्रश्न पूछा गया सभी से कि राजस्थान की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। राजस्थान की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की बात करें तो दोस्तों ये सभी को पता होना चाहिए कि ए अरावली पर्वत, बी आपका तारागढ़ पहाड़, और सी आपका जरगा पहाड़ और नाग पहाड़। तो साथियों सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की बात करें तो ये सभी को राइट होना चाहिए, अरावली पर्वतमाला, है ना। अरावली पर्वत आपका ए ऑप्शन करने वाले सभी साथियों का राइट हो जाएगा। हाँ, बढ़ते प्रश्न 80 की तरफ विद्यार्थियों। 80 प्रश्न क्या पूछा गया है, देखो प्रश्न आप सभी से पूछा गया है। क्या पूछा है, देखो प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह है। राजस्थान के अंदर जो पत्रकारिता है विद्यार्थियों, इसके भीष्म पितामह कौन है। तो आपके पंडित जाबरमल शर्मा हो जाएगा, है ना। ये ऑप्शन करने वाले सभी का राइट हो जाएगा, पंडित जाबरमल शर्मा, जो कि इनको राजस्थान के पत्रकारिता के भीष्म पितामह कहा जाता है। ठीक है, नोट कर लेना सभी, आपके एग्जाम के लिए काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ तक आपके 80 प्रश्न आपको कैसे लगे, नोट कर, मतलब कितने प्रश्न आपके सही हुए कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ इससे पार्ट 2 में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।